हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन यानी छाती का दर्द कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है, वो कौन कौन सी बीमारी है जिसके वजह से छाती का दर्द यानी चेस्ट पेन हो सकता है। अगर इसको दूसरे तरीक़े से देखा जाए तो ये है कि अगर चेस्ट पेन होता है तो कौन कौन बीमारी होने की आशंका है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। चेस्ट पेन अगर होगा तो वो छाती के संबंधित हड्डी या मांसपेशी या उसके अंदर जो ऑर्गन है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत होगा या कोई बीमारी होगा तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। तो उसको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से छाती का दर्द हो सकता है। तो इसमें पहला है कार्डियक यानी हृदय संबंधी बीमारी जिसकी वजह से छाती का दर्द हो सकता है। ये कौन कौन से हार्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से छाती का दर्द यानी चेस्ट पेन हो सकता है, तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। इससे पहला डिजीज़ है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि हार्ट एक ऑर्गन है, वो भले ब्लड सप्लाई करता हो पूरे शरीर को, लेकिन उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी खून की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी खून पहुंचाने वाले धमनी होते हैं या अंग्रेजी में उसको आर्टरी बोलते हैं। वो आर्टरी होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, हार्ट के किसी एक पार्ट में सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है, तो जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है यानी कि छाती का दर्द हो सकता है। दूसरा बीमारी है पेरिकार्डियाइटिस। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, कार्डियाइटिस का मतलब कि हार्ट का इन्फ्लेमेशन। तो हार्ट के ऊपर जो थिन लेयर होता है उसमें सूजन हो जाता है या उसमें इरिटेशन हो जाता है, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। तो इस कंडीशन में भी छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। अगला बीमारी है इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के किसी स्थान पे इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन यदि ब्लड में मिल जाता है तो वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट के वॉल में चिपक करके वहीं पे इन्फेक्शन क्रिएट कर लेता है। तो इस कंडीशन में भी हार्ट का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। अगला हार्ट का प्रॉब्लम है कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट का जो मसल है उसका कोई बीमारी हो जाता है, यानी कि हार्ट मसल का डिजीज हो जाता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट है वाल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, अगर वो वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। पहला था कार्डियक, हार्ट संबंधित दिक्कत, और अगला है रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ा संबंधित बीमारी। तो आइए देखते हैं फेफड़ा संबंधित वो कौन कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। रेस्पिरेटरी में पहला जो बीमारी है वो है प्लूराइसी। प्लूराइसी के कंडीशन में क्या होता है कि जो लंग्स के ऊपर जो थिन लेयर है, जो उसके जो ऊपर के जो कवरिंग है, जो पतला कवरिंग होता है लंग्स यानी फेफड़ा का जो बाहर का कवरिंग होता है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट को पेनेट्रेटिंग चोट लगता है, यानी कि एक्सीडेंटली कोई नुकीली चीज़ अगर छाती में धंस जाती है तो जिसकी वजह से छाती में लीकेज बन जाती है। जब एक्सीडेंटली कोई नुकीली चीज़ छाती में धंसती है और फेफड़ा में सुराख कर देती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हम सांस लेंगे फेफड़ा में जो हवा है वो छाती के अंदरूनी हिस्से में वो लीकेज करने लगेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। इस कंडीशन में भी चेस्ट पेन यानी छाती का दर्द हो सकता है। अगला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में भी छाती का दर्द हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जब हार्ट और लंग्स को
जोड़ने वाले आर्टरी या वेन में कोई रुकावट उत्पन्न हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी जो पल्मोनरी का जो आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इस कंडीशन में छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है मेलिग्नेंसी। तो मेलिग्नेंसी में क्या होता है कि अनकंट्रोल रूप से सेल वृद्धि होने लगती है, तो इस कंडीशन को आसान भाषा में कैंसर बोलते हैं। अगर कोई कैंसर होगा छाती में तो उस कंडीशन में भी छाती का दर्द हो सकता है। अगला रीजन है मस्कुलो स्केलेटल। पहला था कार्डियक यानी हार्ट संबंधित, और दूसरा था रेस्पिरेटरी यानी फेफड़ा संबंधित, और तीसरा कंडीशन है मस्कुलो स्केलेटल यानी कि छाती मसल होते हैं या हड्डी होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से छाती का दर्द हो सकता है। और ये कौन कौन से प्रॉब्लम है उसको डिटेल में जान लेते हैं। इसे पहला प्रॉब्लम है रिब फ्रैक्चर, यानी कि हमारे रिब की जो हड्डी होती है, यानी कि जो हमारे पल्सी की हड्डी होती है, उसमें फ्रैक्चर होगा तो हमें छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है वर्टिब्रल कोलैप्स। अगर वर्टिब्रल कोलैप्स हो जाता है तो उस कंडीशन में भी छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होता है कि जब रिब्स यानी कि पल्सी की हड्डी बोन से जुड़ती है तो जोड़ने वाले जो फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो उस कार्टिलेज का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि पल्सी की हड्डी जहाँ ज्वाइंट होती है और जिसके थ्रू ज्वाइंट होती है, यानी कि अगर कोई दो चीज़ ज्वाइंट होगा तो उसको जोड़ने के लिए ग्लू टाइप का कोई चीज़ चाहिए, तो वो होता है कार्टिलेज। तो अगर कार्टिलेज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है मायोसाइटिस ऑफ पेक्टोरल मसल। ये क्या है, जब वैसे मसल्स जो छाती से अपर आर्म और शोल्डर तक जाते हैं, यानी जो शोल्डर और अपर आर्म की हड्डी को जोड़ते हैं, तो अगर उस मसल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में छाती का दर्द यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। और चौथा प्रॉब्लम है मिसलेनियस, यानी कि इसका रीजन पता नहीं चल पाता है कि क्यों इस बीमारी की वजह से छाती का दर्द हो रहा है। तो वैसे भी कुछ बीमारी है जिसके होने से छाती का दर्द होता है, लेकिन कारण नहीं पता चल पाता है कि किस कारण से हो रहा है। तो पहला बीमारी है एसोफेगाइटिस। एसोफेगाइटिस यानी कि जिस नलिका के द्वारा, जिस पाइप के थ्रू हम भोजन निकलते हैं उसको बोलते हैं एसोफेगस। अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। जब पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होगा तो उस कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर होगा तो उस कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। अगला है कोलेसिस्टाइसिस। इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होगा तो उस कंडीशन में चेस्ट पेन होगा। स्प्लेनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई व्यक्ति खड़ा है तो अगर उस कंडीशन में देखते हैं तो बड़ी हाथ सबसे पहले ऊपर जाती है, फिर ज़मीन के समांतर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है। बड़ी हाथ जहाँ पे नीचे आने के लिए मुड़ती है वहाँ पे एक ज़्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ बीमारी जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।